दिस इज लेक्चर नंबर 5th ऑफ वर्क पावर एनर्जी और इस पार्ट में हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सीखेंगे। पहले आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं और फिर कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एरर एनालिसिस में भी पढ़ते हैं कि अगर आपके पास परसेंटेज चेंज जो है वो लेस देन 5% है, परसेंटेज चेंज अगर लेस देन 5% है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है, परसेंटेज चेंज लेस देन 5% है, तो आप क्या करते हैं, इसका जो चेंज लेते हैं वो लेते हैं जो पावर आता है उसको आगे करके फिर उसका चेंज, और जो मल्टीप्लीकेशन में उसको ऐड करते हैं पावर आगे लेकर के उसका चेंज, और जो डिवीजन में है उसको नेगेटिव करते हैं और फिर इसका पावर आगे ला लेते हैं। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड करते हैं, डिवीजन में है तो उसको माइनस करते हैं, तो ऐसे एरर निकालते हैं। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का डिक्रीज किया बाय 5%। तो आपसे बोला है परसेंटेज चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है √2m के। तो आप इसका चेंज निकालिए, तो चेंज निकालिएगा, ये दोनों कांस्टेंट, हाफ आएगा हाफ आगे आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आपको गिवन है -5%। डिक्रीज किया ना, इसलिए -5%, तो -5% डिवाइडेड बाय 2, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ जाएगा -2.5%। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला एक आदमी रोड पे दौड़ रहा है और वो अपना स्पीड इंक्रीज करता है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इंक्रीज हिट्स स्पीड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी v था तो फाइनल वेलोसिटी हो गया v+1। तो आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाता है इनिशियल से, तो बताइए उसका इनिशियल स्पीड क्या था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v+1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया है बाय, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहां से हाफ m कैंसल, तो आप देखिए यहां से आप आसानी से इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्स लग रहे होते हैं, पीछे ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन में, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, तो ये भी काम में आएगा, ये भी काम में आएगा। और आपको पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। डन। तो आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी पे क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। 2m कांस्टेंट, 1/2m बाहर ले लीजिए, तो 1/2m इसको लिख सकते हैं p फाइनल स्क्वायर माइनस p इनिशियल स्क्वायर। तो आप इसके जगह पे ये भी डाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे। और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डन। अच्छा, ध्यान से सुनिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.ds, या आप कांस्टेंट फोर्स है बाहर लेके आइए, तो कोई सा भी हम फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, आपको बोला है कि एक पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता है, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है s इज इक्वल टू tq/2। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाय नेट फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, और आपको मास गिवन है। तो देखिए, वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मास आपको गिवन है, तो नेट वर्क डन आ जाएगा। तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ गया 3t²/2, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगा 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां रखिए, मास का वैल्यू रखिए, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, और वो एक रिलेशन फॉलो कर रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। वो रिलेशन है ax⁵ जहां पे a एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 5 m²1/2 2 तो आपसे पूछा है कि वर्क डन बताइए ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट x = 0 to x = 2 मीटर, मास आपको गिवन है।
तो आपको पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस यानी नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अब आपको देखिए एक्स का वैल्यू गिवन है और वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आप एक्स इक्वल टू 0 रखिएगा तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आएगा, एक्स इक्वल टू 2 रखिएगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी यहां रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी रखिएगा, मास 0.5 गिवन है, तो आपके पास नेट वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक 2 kg का बॉल है, उसको हम 14 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकते हैं, और ऊपर जब हम फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो वो 8 मीटर मैक्सिमम हाइट कवर करता है। अब आपको मैक्सिमम हाइट बोला है यानी फाइनल वेलोसिटी 0, तो आपसे पूछा है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, यानी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना एनर्जी, एनर्जी डिसिपेट मतलब आपको वर्क डन ही निकालना है, वो कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, अब आप क्या करिए, यहां पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉल ऊपर जा रहा होगा तो इस पे कौन कौन सा वर्क काम करेगा, नीचे ग्रेविटी, और बॉल ऊपर जा रहा होगा तो नीचे भी एयर रेजिस्टेंस। डन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे है, बॉल ऊपर जा रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh। अब इसको निकालना है। अब ऐसे तो आप देख सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, तो निगेटिव आना चाहिए, पर यहां निगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि जिसको निकालना है उसको आप ऐसे रख दीजिए, ऑटोमेटिकली इक्वेशन आपको इसका साइन दे देगा। तो आप अपने मन से निगेटिव मत डाल दीजिएगा, आपको ये निकालना है, इसका साइन एज इट इज रखिए, इक्वेशन आपको साइन देगा। डन। तो ये निकालना है, मास आपको गिवन है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 14 का स्क्वायर, इसको इधर मास 2 kg G10, हाइट लेंगे 8, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस के कारण जो वर्क डन है वो आ जाएगा आपके पास, देखिए ऑटोमेटिकली साइन आ गया -30 जूल। तो ये एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। अब आपको बोला अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस का एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है, मतलब एयर रेजिस्टेंस का जो वर्क डन आया है इसके अगेंस्ट, मतलब इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, इसके अगेंस्ट मतलब इसको पॉजिटिव लेना है, और यही आपके पास एनर्जी डिसिपेटेड है +36 जूल। तो आपको ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन दिखेगा, पर इसके अगेंस्ट में निकालना है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला एक 2 kg का मास है, बॉल है, और इसको हम इनिशियली ड्रॉप करते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, कहां से 20 मीटर ऊपर से ड्रॉप करते हैं नीचे, और जब ये ग्राउंड पे आता है तो ग्राउंड पे जब आता है स्ट्राइक करता है तो उस समय वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। तो आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताइए। अच्छा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस मतलब देखिए बॉल नीचे आ रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, इसको ऊपर फ्रिक्शन देगा, तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सा यहाँ पे फोर्स है, एक तो नीचे mg और ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पर प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अब देखिए ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, बॉल का नीचे डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहां से ड्रॉप किए नीचे आएगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव, और जो निकालना है उसको हम एज इट इज साइन के साथ रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करके साइन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, मास की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि 2 kg, फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास -300 जूल। अब देखिए माइनस का साइन क्या मतलब है कि बॉल नीचे आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको साइन दे देगा इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक नाइफ है जिसका मास है आपके पास कैपिटल है, और इसको ड्रॉप करते हैं h हाइट ऊपर से, और जब ये नाइफ जो है यहां ग्राउंड से टकराता है तो नाइफ सॉइल के अंदर x डिस्टेंस नीचे जाता है। तो आपको बताना है कि यहां जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है सॉइल के कारण, ये आपको बताना है क्योंकि फाइनली नाइफ जो है वो रेस्ट पे आ गया, तो आपको बताना है उसका मैग्नीट्यूड। तो आप यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। यहां देखिए नाइफ जब नीचे आ रहा है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो नीचे ग्रेविटी, और ऊपर लगेगा आपके पास रेजिस्टिव फोर्स बाय द सॉइल, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखिए के इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया, तो के इनिशियल 0, के फाइनल भी 0 क्योंकि नाइफ जब सॉइल के अंदर गया x डिस्टेंस नीचे,
तो फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गया, यानी के फाइनल जीरो, ये पूरा जीरो हो गया। अब देखिए ग्रेविटी का वर्क डन निकालिए। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो h डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां से यहां तक x, तो ग्रेविटी का वर्क डन आ जाएगा mgh, h को लेंगे h प्लस x। और रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा निगेटिव। और रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लेते हैं x, फोर्स लिए f और डिस्प्लेसमेंट कितना किया x, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास 4 kg है और इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है। ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, और आपको बोला x इक्वल टू 0 पे स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है x इक्वल टू 5 पे आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 5। डन। अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या करिए, यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। आपको देखिए v इनिशियल गिवन है, तो आप v फाइनल यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मास आपको गिवन है 4 kg। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, तो वर्क डन होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। डन। तो यहां से पहले इस ट्राइंगल का ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है कितना, देखिए ध्यान से 1, हाइट कितना है 4, तो आपके पास एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब आपको ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो जाएगा 4, और ये साइड है 3, 5 माइनस 2 इंटू पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है 4, तो आपके पास ट्रेपेजियम का एरिया आ गया 14। तो ये एरिया माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 14, यही वर्क डन होगा एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। मास आपको गिवन है, यहां से v फाइनल आ जाएगा, तो हाफ m v फाइनल निकाल दीजिएगा, मास 4 kg, v फाइनल रखिएगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक ब्लॉक दिया है 10 kg का और वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है अब अलोंग द एक्स एक्सिस, और आपको बोला है कि वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको बोला कि एक रेजिस्टिव फोर्स है जिसका वैल्यू 0.1 x है, यानी कि फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है, एक्ट्स ऑन दिस ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू 20 टू 30 मीटर, यानी कि ये मान लेते हैं x इक्वल टू 20 और ये x इक्वल टू 30। तो जब यहां ब्लॉक है तो इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, यानी ये सरफेस जो हो गया वो रफ हो गया। तो आपको बताना है फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको ऐसे भी लिखते हैं या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सिंस यहां वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स का निकालना है, तो रेजिस्टिव फोर्स यहां देखिए वेरिएबल है, तो यहां इंटीग्रेशन f डॉट dx फ्रॉम x1 टू x2 लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फोर्स कितना है माइनस 0.1 x dx, और x1 कितना है 20, x2 कितना है 30। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, मास आपके पास 10, इनिशियल है 10, तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब आप देखिए इसको इंटीग्रेट करिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0.1 बाहर आ गया, लिमिट रखेंगे पहले 30 फिर 20, तो आपके पास ये आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बुलेट है और इस बुलेट को हम u वेलोसिटी से फायर करते हैं, और इस वॉल से जब ये बुलेट टकराता है तो वॉल के अंदर 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद इस बुलेट का स्पीड हाफ हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाता है, लीनियर मोमेंटम हाफ हो जाता है। तो आप इस तीनों केस में आपको बताना है कि टोटल बुलेट कितना पेनिट्रेट करेगा। अज्यूम रेजिस्टिव फोर्स टू बी कांस्टेंट, तो टोटल बुलेट का पेनिट्रेशन, क्योंकि बुलेट जब जाएगा रेजिस्टिव फोर्स पीछे लग रहा है तो फाइनली बुलेट रेस्ट पे आएगा, तो ये टोटल पेनिट्रेशन बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं कि स्पीड बिकम्स हाफ। डन। अब आप देखिए इनिशियल स्पीड था u, फाइनल स्पीड हो गया u/2। कब, जब 30 सेंटीमीटर अंदर गया, क्योंकि 30 सेंटीमीटर अंदर जाने पे स्पीड हाफ हो गया। तो अब आप क्या करिए, पहले यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए,
फिर यहां से यहां तक फाइनली जब वेलोसिटी जीरो हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। तो पहले यहां से यहां लगाइए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन कौन करेगा? रेजिस्टिव फोर्स। तो ये इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे, तो माइनस रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां तक लगा रहे हैं, इक्वल टू हाफ मास बुलेट का m, फाइनल वेलोसिटी हो गया u/2, तो u/2 का होल स्क्वायर यानी u²/4 माइनस इनिशियल था u। फिर आप यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। अगेन रेजिस्टिव फोर्स माइनस एफ इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट s, हाफ m, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u²। दोनों को डिवाइड करिएगा, फोर्स से फोर्स खत्म, हाफ m से हाफ m खत्म, इसका रेशियो लीजिए 30s अपॉन, इसको सॉल्व करिएगा, u से u खत्म हो जाएगा, u से u खत्म हो जाएगा, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट नेट पेनिट्रेशन आ गया 40 सेंटीमीटर। या तो आपसे पूछेगा नेट पेनिट्रेशन बताइए, या आपको बोलेगा कि बुलेट यहां से यहां तक कितना एडवांस किया। तो देखिए ये 40 ये 30, तो 10 सेंटीमीटर आगे गया फाइनल वेलोसिटी 0 होने तक। नेक्स्ट हम टारगेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल को के लेते हैं तो के फाइनल हो जाएगा k/2। देखिए, और वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स करेगा, रेजिस्टिव फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो आप क्या करिए पहले यहां से यहां तक लगाइए काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो फोर्स माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट 30, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? k/2, इनिशियल था k। और फिर आप यहां से यहां तक लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k। तो यहां से इसका रेशियो लीजिएगा, तो रेशियो लीजिएगा तो आपके पास ये पेनिट्रेशन आ गया 60 सेंटीमीटर। कब? जब काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ। अब आपको बोला कि लीनियर मोमेंटम बिकम हाफ, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। तो लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में वर्क एनर्जी थ्योरम को आप क्या लिखते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम को आप लिखते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल लीजिएगा, तो के फाइनल को लिख सकते हैं p फाइनल²/2m माइनस p इनिशियल²/2m। अब क्या करिए 1/2m बाहर निकालिए, और 1/2m बाहर निकालिएगा कांस्टेंट से, तो p फाइनल स्क्वायर माइनस p इनिशियल स्क्वायर। और वर्क डन होगा रेजिस्टिव फोर्स के कारण, यहां से यहां तक लगाइए, माइनस एफ इंटू 30, हाफ 2m, p फाइनल हो गया हाफ यानी p²/4 माइनस p इनिशियल। फिर यहां से यहां लगाइए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हाफ m, फाइनली लीनियर मोमेंटम 0 क्योंकि वेलोसिटी 0, इनिशियल p²। दोनों का रेशियो लीजिएगा, आपके पास पेनिट्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि एक बुलेट जिसको हम u वेलोसिटी से फायर करते हैं प्लैंक के टुवर्ड्स, प्लैंक का जो डेप्थ है मान लेते हैं वो x है। तो आपको बोला कि जब ये बुलेट प्लैंक से टकराता है तो उसका वेलोसिटी जो है वो 1/n टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी से डिक्रीज कर जाता है। पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, स्पीड ऑफ बुलेट डिक्रीजेस बाय 1/n टाइम्स ऑफ इनिशियल, यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर u था तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा u माइनस u/n, क्योंकि बाय है। अगर 2 होता तब हम फाइनल वेलोसिटी u/n लेते, बाय है तो u माइनस u/n करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया इतना। डन। तो आपसे पूछा है कि जब ये बुलेट प्लैंक को पेनिट्रेट करता रहेगा तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 करना है। देखिए, डन। अब आप क्या करिए, मान लेते हैं एक जो प्लैंक है इसका पार्ट, उसका डिस्टेंस है, विड्थ है x। तो मान लेते हैं जब फाइनली बुलेट का वेलोसिटी 0 हुआ तो उसमें आपको टोटल n प्लैंक थे, एक का विड्थ x, तो n प्लैंक का विड्थ हो गया nx। डन। तो अब आप क्या करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। कैसे? एक बार यहां से यहां तक और एक बार यहां से यहां तक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां लगाइए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी इतना u इंटू 1 माइनस 1/n। अच्छा, वर्क डन किसका होगा? रेजिस्टिव फोर्स का। रेजिस्टिव फोर्स क्योंकि प्लैंक के अंदर जैसे ही जाएगा तो रेजिस्टिव फोर्स इधर लगेगा, वेलोसिटी आगे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन। मान लेते हैं यहां से जब पहला प्लैंक के अंदर पेनिट्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट x लेंगे, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स f इंटू एक्स माइनस लेंगे हाफ, यहां पे रखेंगे v फाइनल के जगह पे ये, v इनिशियल के जगह पे ये, और फिर यहां से यहां तक लगाएंगे।
सेम। तो यहां से यहां तक फोर्स लगा F और डिस्प्लेसमेंट कितना किया nx, तो माइनस F इंटू एनएक्स हाफ m। फाइनली वेलोसिटी 0, इनिशियल था u। दोनों का रेशियो लीजिए, फोर्स से फोर्स खत्म, x से x खत्म, निगेटिव से निगेटिव खत्म, हाफ m से हाफ m खत्म। यहां से u कॉमन लीजिएगा तो u कॉमन से u कॉमन खत्म। तो यहां से 1/n जब रेशियो लीजिएगा तो n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट वो आ जाएगा स्मॉल n स्क्वायर अपॉन 2n-1। स्मॉल n क्या है, मान लीजिए आपको बोला कि वेलोसिटी जो है 1/4 टाइम्स कम हो गया, तो स्मॉल n का वैल्यू आप कितना लीजिएगा 4। स्मॉल n का वैल्यू वही है।